स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे भी हम लोग मॉड फंक्शन का ही बात करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका मॉड फंक्शन रिलेटेड है। तो रॉब में जाके पहले मैं आपको ट्रिक क्या बताया था, आप पहले क्या कीजिए, इस टाइप का अगर दिया हुआ है तो इसको आप कंसिडर कर लीजिए 0। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू कितना मिल गया 5। तो आपको इस लिमिट को 5 के अकॉर्डिंग तोड़ना है। तो देखिए, एक अगर जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो दो स्टेप में अगर तोड़ेंगे तो बीच में कितना आया 5। तो एक 2 से 5, एक 5 से 8, ठीक है, ऐसे तोड़ना है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 to 5 मॉड ऑफ x माइनस 5 dx प्लस 5 to 8 मॉड ऑफ x माइनस 5 dx, ऐसे करना है। ठीक है, क्यों ऐसे किया, क्योंकि देखिए 2 to 5 के बीच में, आप खुद बोलिए 2 to 5 के बीच में वैल्यूज क्या आएगा मेरा, तो x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा वहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव देगा। ठीक है, अब हम खुद चेक करके आपको बताऊंगा। ठीक है, और x का वैल्यू जब लेस देन 5 होगा ये नेगेटिव देगा। तो खुद चेक कीजिए, जब x का वैल्यू लेस देन 5 मतलब 5 से छोटा, 4 यहाँ पे पुट कीजिए, 4 माइनस 5 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है -1, नेगेटिव है कि नहीं है। 5 से छोटा 3 पुट कीजिए, -2 आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब 5 से अगर छोटा है तो वैल्यू नेगेटिव, और 5 या 5 से बड़ा तो वैल्यू पॉजिटिव। 5 से बड़ा जैसे कि 6 पुट किए, 6 माइनस 5 कितना 1, पॉजिटिव है। 7 पुट किए 2, पॉजिटिव है। इसका मतलब वैल्यू 5 से बड़ा मतलब इस पार्ट में वैल्यू मेरे को क्या होगा, पॉजिटिव देगा। 5 से छोटा मतलब 2 से 5 के बीच में वैल्यू क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो इसको पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग लिखिए। 2 to 5 ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 5 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 to 8, यहाँ पे वैल्यू आएगा पॉजिटिव x माइनस 5 dx। दैट इज इक्वल टू, फिलहाल के लिए माइनस को बाहर ही रखिए, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 5 x माइनस 5 dx प्लस 5 to 8 x माइनस 5 dx। तो माइनस को बाहर ही रखिए इसके लिए, इस इंटीग्रेशन के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके हम लोग बात को करेंगे। x माइनस 5 का जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 कॉन्स्टेंट बाहर रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 2 प्लस ये भी हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5x लोअर लिमिट अपर लिमिट। चलिए माइनस बाहर है, ध्यान दीजिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा आपका 25/2 माइनस 25 माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए, 4/2 कितना 2 माइनस 10 प्लस अपर लिमिट 64/2 माइनस 40 माइनस लोअर लिमिट 25/2 माइनस 25। दैट इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, (25/2 माइनस 25) 2 माइनस 10 कितना -8, माइनस ऑफ माइनस +8 प्लस 64/2 तो डायरेक्ट हो जाएगा ये 32 माइनस 40 माइनस एलसीएम जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 50। दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 25/2 माइनस 25 प्लस 8 कितना हो जाएगा, -17 प्लस प्लस 32 माइनस 40 कितना -8 माइनस
यहाँ पे कितना आएगा -25/2, तो ये हो जाएगा आपका +25/2। क्लियर है? तो हमको मिला क्या, ये -25/2 माइनस, अब माइनस +17, ये -8, ये +25/2, ये दोनों देखिए कैंसिल। तो 17 - 8 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, 9 हम लोग का फाइनल आंसर। समझ में आया? तो आशा करता हूँ मॉड फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो बेहिचक आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x होल इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n dx। इसको देखिए कैसे करेंगे। एक प्रॉपर्टी याद है, हम लोग पढ़े थे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f ऑफ x dx अगर कहीं पे होता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट पता है? अभी इसी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए प्रॉपर्टीज पुट करने के बाद 0 to 1 इस जगह पे हम लोग क्या x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एक्स होल इंटू 1 माइनस, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n dx। जब वैल्यू पुट किया, ये आपका 0 to 1 1 माइनस एक्स, ये आपका क्या हो गया, देखिए 1 माइनस 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n dx। +1 -1 कैंसिल, तो फाइनली हमको कितना मिला, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स होल इंटू एक्स टू द पावर n dx। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर, ये क्या हो जाएगा, n+1 होगा। पता है कॉन्सेप्ट? क्या कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं, अगर कहीं पे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n होता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a टू द पावर m+n। याद रखिए, नहीं पता है तो आपका फॉर्मूला कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पे x टू द पावर 1 है ना, यहाँ पे x टू द पावर n है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होगा, a टू द पावर मतलब x टू द पावर m+n मतलब 1+n, तो इसको n+1 में लिखा। अलग अलग टर्म में फिलहाल लिखते हैं या डायरेक्ट चले कीजिए, बेटर होगा अलग अलग टर्म में लिखिए। अलग अलग टर्म कर देते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x टू द पावर n dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x टू द पावर n+1 dx। इसको जब सॉल्व करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n+1 बाय n+1 0 to 1 माइनस ये क्या होगा, x टू द पावर n+1 मतलब n+1 + 1 n+2 बाय n+2 0 to 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा क्या, 1 टू द पावर n+1 बाय n+1 माइनस 0 की पावर, ये भी 0 वैल्यू कितना में आएगा, 0 में, माइनस ये 1 टू द पावर n+2 बाय n+2 माइनस 0। तो ये फाइनली हमको क्या मिला, 1 टू द पावर n+1, 1 का किसी भी पावर कितना आता है, 1, तो ये हो जाएगा 1 बाय n+1 माइनस 1 टू द पावर n+2 मतलब 1 की पावर n+2 कितना वैल्यू आएगा, 1 बाय n+2। तो फाइनली हमको एलसीएम कितना जाएगा, n+1 होल इंटू n+2। तो n इस नीचे वाला टर्म को अगर n+1 से मैं डिवाइड करता हूँ तो आता है n+1 n+2। तो लिखिए n+2 माइनस है, हमेशा बात करता हूँ माइनस हमेशा आपका डेंजर का साइन, माइनस आया तो थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा। ठीक है, तो अभी देखिए n+2 को इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, n+1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n+1, लेकिन बाहर में जब माइनस है तो यहाँ पे मेरा सिंबल चेंज होगा, +n है ये -n होगा, +1 है ये मेरा -1 होगा। ठीक है, अभी देखिए +n -n कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमको कितना आंसर मिला, +2 - 1 कितना, +1,
1/n+1 होल इंटू n+2, यही हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। बात क्लियर है, समझ में आया? इस नंबर हालांकि देखने में डिफिकल्ट था लेकिन नंबर में कुछ नहीं था। तो ऐसे ही जो नंबर जितना भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है वो नंबर में उतना ही ट्रिक्स छुपा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट हमको पता है, प्रोसेस पता है, टेक्निक्स पता है, तो नंबर आराम से हम लोग हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको टोटल नंबर करवा दूंगा एनसीईआरटी का, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम प्रोसीजर के साथ साथ हम प्रेजेंटेशन को भी ध्यान देते हुए नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, जिस स्टेप्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मेरे को फॉलो कीजिए। ठीक है, आराम से नंबर में अच्छा स्कोर करके आएंगे।